गुड मॉर्निंग बेटा। आज हम क्लास 4 का क्लास 3 शुरू करने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 3 की। क्या है, अभी तक हमने देखा था सेक चिल्ली का क्या होता है। लास्ट वाला ही टॉपिक थोड़ा सा डिस्कस कर लेती हूँ। जो सेक चिल्ली होता है उसका पैजामा खो जाता है, उसको बाकी कपड़े मिल जाते हैं लेकिन पैजामा नहीं मिलता है। तो उसकी मम्मा बोलती हैं जाओ और उसको ढूंढ कर लाओ कि इधर उधर कहीं डला होगा। तो जब सेक चिल्ली जाता है तो क्या होता है, उसका जो पैजामा है वो कहाँ देखता है, कुएं में डला हुआ है, जैसा कि इस पिक्चर में आप देख रहे हो। तो फिर क्या होता है, वो अपनी मम्मा के पास आके कहता है कि अम्मी आज तो मैं बच गया, आपका बेटा बच गया, शुक्र मनाओ उस खुदा का। पैजामा तो कुएं में है और मैं यहाँ पर हूँ। अब ये क्यों इसने ये शब्द यूज़ किया कि शुक्र करो खुदा का कि तेरे बेटे की आज जान बच गई। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। क्या ये बेवकूफ़ी बनती अपनी कर रहा है, कुछ ऐसी प्रॉब्लम, मतलब बेवकूफ़ी वाली वर्ड बोला गया है इसके लिए, या फिर कुछ हकीकत में इसके साथ हुआ रास्ते वगैरह में कुछ। अभी तक तो हमने पढ़ा नहीं है, आगे जानते हैं क्या होगा, देखते हैं। अरे अम्मी खैर हो गई आज तो। वो कहता है अरे अम्मी आज तो खैर हो गई। जब हम किसी भी ऐसी कोई समस्या हो जाती है और हम उससे बच जाएं तो हम ऐसे ही कहते हैं आज तो हम बच गए बाल। तो वो कहता है खैर हो गई। सेक चिल्ली अपनी बड़ी बड़ी आंखों को फैलाकर बोला, मतलब ऐसे आंखें फाड़ कर बोलता है आज तो खैर हो गई, वरना पता नहीं क्या होता। क्या बोला, अगर मैंने पैजामा पहना हुआ होता। कितनी बेवकूफ़ी कर रहा है। तो मैं अब तक कुएं में डूबकर मर जाता। देखो कितना पागल है ना ये, तभी लोग इसका मजाक बनाते हैं। क्या कहता है, पैजामा वो नॉर्मल एक कपड़ा था, तभी तो उड़ के गिर गया। क्या ये इसने पहन रखा तो क्या ये उड़ के गिर जाता उसके अंदर जाके? जब ये घर के अंदर था तो कैसे गिर सकता था? ये ऐसी बेवकूफ़ी वाली बातें करता रहता है, इसी वजह से लोग इसका मजाक बनाते हैं। तो क्या कहता है, अगर जो मैंने पैजामा पहन रखा होता तो मैं भी कुएं के अंदर होता और डूबकर मर जाता। इसलिए ये इस शब्द को बोला कि भगवान का या खुदा का शुक्र मनाओ कि मैं ठीक हूँ, इसलिए इसने ये शब्द बोला था। तो बेटा यहीं से दिखाई दे रहा है, यहीं से समझ आ रहा है कि ये थोड़ा मजाकिया है, बेवकूफ़ी वाले वर्ड यूज़ कर देता है, जिसके कारण लोग जो बच्चे हैं पड़ोस के वो मजाक इसका बनाते रहते हैं। वाह कैसे मर जाता, उसकी माँ कहती है वाह कैसे मर जाता, मरे तेरे दुश्मन। वो उसकी मम्मी तो सब ऐसे ही बोलती, मरे तेरे दुश्मन, तू क्यों मरेगा। उसकी अम्मी तपाक से बोली, बहुत जल्दी से फटाक सीधा बोल देती हैं उसकी मम्मी। किससे? सेक चिल्ली से। सेक चिल्ली ने उसे समझाया, अम्मी, सेक चिल्ली अब समझाने लगा अपनी अम्मी को, मेरा पैजामा कुएं में पड़ा पानी में तैर रहा है। वो अब समझाता है अपनी मम्मी को कि मेरा पैजामा जो है वो कहाँ पड़ा है, कुएं में पड़ा है। तू ही सोच अगर मैं उसे पहने हुए होता। वो कहता अगर जो मैंने पहन रखा होता तो क्या मैं पानी में डूबकर मर न जाता। वो कहता है अगर जो मैंने पहन रखा होता तो मैं तो डूब गया होता और मर गया होता अभी तक। तो यहाँ से थोड़ी मूर्खता वो दिखा रहा है अपनी मम्मी को, जबकि समझाने की कोशिश कर रहा है। सेक चिल्ली की बात सुनकर पास खड़े मोहल्ले के लड़के ह करके हंसने लगे। अब उसने हंसी वाली बात ही की है कि मतलब अगर जो मैंने पहन रखा होता तो मैं ही मर गया होता डूब के। कैसे, और भी तो इसने कपड़े पहन रखे थे, और इसकी मम्मा जब ये सेफ घर के अंदर बैठा हुआ तो कैसे ये डूब के मर जाता। यही बेवकूफ़ी वाली ऐसी बातें करता रहता है, जिसके कारण इसका मजाक हमेशा बनता रहता है। अब फिर क्या हुआ, जब लोगों ने इसकी ये वाली बात सुनी तो लोग फिर हंसने लगते हैं इस पर। और सेक चिल्ली की अम्मी ने अपने बेटे की बेवकूफ़ी पर अपना माथा पीट लिया। यहाँ देख रहे होगे जब ये बात इस तरह से कहती है तो इसकी मम्मी भी परेशान है और थोड़ा कहती है ये कैसी बेवकूफ़ी वाली बात करता रहता है, और अपने माथे को ठोकने लगती है। ऐसा अक्सर होता है घरों में भी। ठीक है, तो आज हमने यहाँ तक पढ़ा, पूरा पाठ का ख़त्म हो चुका है आपका। आपने देखा कि कैसे सेक चिल्ली का मजाक बनता है, और आपको अब पता चल गया होगा कि इसका मजाक क्यों बनता था, क्योंकि ये ऐसी बातें ही करता था बेवकूफ़ी वाली, जिससे बच्चे और आस पड़ोस के जो लोग थे वो इस पर हंसा करते थे। आगे का जो आपका वर्क है वो ये है बेटा, जो ये क्वेश्चन फर्स्ट का गा और घा जो है वो आपको करना है, इसी बुक में ही करना है। और आपको प्रश्न नंबर 2 खाली स्थान जो है पूरा हम पाठ पढ़ चुके हैं, इसलिए आप अब पहले मैंने नहीं दिया था, अब आप इसको इसी में भरोगे। जो ये खाली स्थान दे रखे, क्या है, शुक्र करो डैश का
कि तेरे बेटे की डैश बच गई। क्या यहाँ पे खुदा का बोला था और यहाँ पे जान बच गई है। तो आप ऐसे पढ़ेंगे ये लाइनों को और इनमें भरेंगे, ठीक है। बाकी आपके जो ये बहुविकल्पीय प्रश्न हैं इनको क्या करना है, सही उत्तर के सामने सही का निशान लगाइए। जो इनमें से सही है उस पर निशान सही का लगाना है। पढ़ना है पहले स्टेटमेंट क्या कहा गया, उसके बाद जो सही हो उस पर निशान लगाओ। शेख चिल्ली का क्या आंधी में उड़ गया था। क्या उड़ गया था, पैजामा, कुर्ता या शेख चिल्ली खुद उड़ गया था। पैजामा उड़ा था तो पैजामा पे टिक कर दिया। इस तरह से 2 और पढ़ोगे और आप निशान लगाओगे और यहाँ पर भरोगे। आगे की जब हमारी क्लास होगी बेटा लाइव क्लास, तो जो भी इसमें प्रॉब्लम आई हो, ये डिफ़िकल्ट वर्ड लग रहा हो, कठिन शब्द लग रहा हो, तो उसको आप अंडरलाइन कर लेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम उसको डिस्कस करेंगे। और आज की क्लास हम यही ख़त्म करते हैं और जब नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे केरल की सैर, उसके बारे में आगे पढ़ेंगे।